इंसान की ज़िंदगी किसी क्रिकेट के खेल से कम नहीं है। कभी आपका खुशी से सामना होता है तो कभी गम से मुलाकात होती है। और मंगलवार की सुबह कुछ ऐसी ही थी जहां पर एक तरफ वेस्ट इंडीज से खबर आई कि 42 साल के क्रिस गेल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, तो वहीं मंगलवार की सुबह खत्म होते होते एक दुखद समाचार भी मिला कि 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य यशपाल शर्मा अब हमारे बीच नहीं रहे। और कुछ इसी तरह से इस दिन की शुरुआत हुई। दो बड़ी खबरें जो मंगलवार के दिन हमें देखने को मिली, सुनने को मिली, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। सबसे पहले बात क्रिस गेल की कर लेते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्रिस गेल ने क्या कुछ कारनामा किया क्रिकेट के मैदान पर। 42 साल की उम्र में उन्होंने T20 फॉर्मेट में 14,000 रन पूरे किए और T20 फॉर्मेट की बात करें तो 128 छक्के अब तक लगा चुके हैं। उनके आसपास कोई भी बल्लेबाज अभी खड़ा नजर नहीं आ रहा है और ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है भारतीय बल्लेबाजों के लिए, उन स्टार खिलाड़ियों के लिए जो बड़े बड़े परफॉर्मेंस करने की सोच रहे हैं, खासतौर से T20 वर्ल्ड कप में। अगर उनके आसपास कोई भारतीय खिलाड़ी नजर आ रहा है तो वो सिर्फ भारतीय कप्तान विराट कोहली हैं जो T20 फॉर्मेट में 9,922 रन बना चुके हैं। इसके अलावा गेल की हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया 14,000 से ज्यादा रन है। रोहित शर्मा के छक्कों के मामले में वो थोड़े गेल के आसपास है लेकिन शायद आधी नंबर पे खड़े हैं, 632 छक्के उन्होंने लगाए हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा के नाम 396 छक्के हैं, यानी कि रोहित शर्मा अभी भी काफी पीछे हैं क्रिस गेल से। इसके अलावा अर्धशतक लगाने वाले T20 फॉर्मेट में सबसे उम्र दराज बल्लेबाज हैं क्रिस गेल, जिन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया और सबसे ज्यादा उम्र में मैन ऑफ द मैच भी उन्होंने जीता। यशपाल शर्मा की भी अब थोड़ी बात कर लेते हैं। 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य यशपाल शर्मा जी हमारे बीच में नहीं रहे। 66 साल की उम्र में उनको हार्ट अटैक हुआ। सुबह 7:40 पर वो मॉर्निंग वॉक करके लौटे थे, तब उनको ये हार्ट अटैक हुआ और फिर वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। उसके बाद इसके अलावा उनके अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें, 2 बार वो भारतीय टीम के सिलेक्टर भी रहे, 2011 विनिंग टीम के मेंबर रहे। और इन्हीं दो बड़ी खबरों से आज हम आपको रूबरू कराएंगे, यानी कि एक तरफ थोड़ी खुशी होगी, थोड़ा चैलेंज होगा, वहीं दूसरी तरफ गम होगा, जहां पर हमने एक तरह से एक रोल मॉडल को खोया जिनको देख के तमाम क्रिकेटर्स बड़े हुए जो वर्ल्ड कप खेलने और जीतने का सपना देखते हैं। इन दोनों खबरों पे बहुत डिटेल में बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल भी होगा, इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या कुछ चैलेंज इस समय क्रिस गेल ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और युवा हार्दिक पांड्या के सामने रख दिया है। क्योंकि एक तरफ सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स रखे वनडे और टेस्ट मैच में, जिसके पीछे विराट कोहली समेत तमाम युवा क्रिकेटर्स भाग रहे हैं। लेकिन अब 42 साल की उम्र में क्रिस गेल ने एक नया चैलेंज रख दिया है विराट कोहली समेत उन युवा बल्लेबाजों के सामने जो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 42 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया क्रिस गेल ने और इसी रिकॉर्ड पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबा करीम, राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोढी हमारे साथ हैं। रितेंद्र, एक बड़ा अचीवमेंट 42 साल की उम्र में, ऐसा लग रहा है 22 साल के एक जवान क्रिकेटर को हम देख रहे हैं 14,000 रन बनाना और एक अलग तरीके का चैलेंज वो रख रहे हैं आज के युवा खिलाड़ियों के सामने। इस शॉर्टर फॉर्मेट में वो दिखा रहे हैं कि उनका कद कितना बड़ा है। जी हाँ रची, बहुत बड़ा कद है और जैसे कहा जाता है फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। मैं मानता हूं अब उम्र वैसी नहीं है जब क्रिस गेल 22 साल के थे, 24 के थे, लेकिन आज भी जो क्लास है, जो ताबड़तोड़ हिटिंग है, जो फुटवर्क है, जो बॉल सेंस है और जिस तरह वो बॉल को पहले एंटीसिपेट कर लेते हैं, वो बिल्कुल वैसा है जैसे एक 22 साल के गेल का होता था। तो जी हाँ, आई थिंक ही इज एग्जाम्पल फॉर द यूथ कि अगर आप में दम है, अगर आप में अच्छा करने की लालसा है तो आप हमेशा जिंदगी में अच्छा कर सकते हैं। तो वेल डन क्रिस गेल। सबा भाई, क्रिस गेल जैसे बल्लेबाज कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं। हम महेंद्र सिंह धोनी की उम्र पे बात करने लगते हैं, हम जो भी खिलाड़ी 36, 37, 38 को क्रॉस करता है हम बात करने लगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं क्रिकेट एक स्किल गेम भी है और यहाँ पर अगर आपके पास स्किल है तो फिर आप परफॉर्म कर सकते हैं। और बड़ा एग्जाम्पल है 14,000 रन बनाना 42 साल की उम्र में, और अभी भी क्रिस गेल ऐसा लग रहा है मानो रुकने वाले नहीं है इस उम्र में भी। राजीव, वो बहुत कुछ निर्भर करता है आपके पावर हिटिंग एबिलिटी के ऊपर, और ये क्रिस गेल ने कई बार दिखाया है। उनकी जो 6 हिटिंग एबिलिटी है, जिस प्रकार से वो पावर जनरेट करते हैं, और ये अद्भुत मुझे लगता है टैलेंट है क्रिस गेल में।
इस उम्र में पहुंचने के बावजूद वो उसी प्रकार का पावर अभी भी जनरेट कर रहे हैं। चाहे वो रायली मैड्रिड को जिस जिस तरह से उन्होंने कल शॉट्स लगाए, या फिर जॉश हेजलवुड के विरुद्ध उन्होंने शॉट्स लगाए, तो उस तेज गति के बॉलर के सामने भी उसी प्रकार से बैट स्पीड जनरेट करना और वो पावर के साथ बड़े बड़े छक्के लगाना, ये बहुत कम खिलाड़ी में नजर आता है। तो मुझे लगता है कि ये क्रिस गेल की विशेषता है, ये उनकी स्पेशल एबिलिटी है, इसकी वजह से कम इस विश्व कप तक वेस्ट इंडीज की जो मैनेजमेंट है उनको बैक कर रही है। एक नई पोजीशन को उनको खिलाया जा रहा है, नंबर 3 पर वो आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो रोल उनका कुछ अलग प्रकार का हो गया है, पर अभी भी बहुत ही एसेंशियल प्लेयर हैं इस टीम के। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों के लिए बड़ा चैलेंज रख दिया, और खासतौर से विराट की अगर हम बात करें, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स के पीछे वो चल रहे थे, अचानक एक ऐसा चौराहा है जहां पे अब एक मील का पत्थर रख दिया है यहाँ पर क्रिस गेल ने, और अब ये एक बड़ा टारगेट लग रहा है आपको। 9,000 रन है और 14,000 रन पहुंचना T20 फॉर्मेट में कितना मुश्किल लग रहा है? देखिए, चुनौती 14,000 रन की ये तो है, बहुत बड़ी चुनौती है, और ये मैं कहूँगा क्योंकि क्रिस गेल ने 14,000 रन पूरे किए हैं। तो लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि विराट बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलता है, लेकिन ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्रिस गेल का कि उन्होंने T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाए हैं। तो ज़रूर सभी प्लेयर चाहेंगे कि उनके रिकॉर्ड को तोड़ना, और शायद विराट भी उसमें शामिल होंगे। चलिए, सबा भी हमारे साथ हैं, रितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबा भाई, हमेशा सचिन तेंदुलकर के 100 शतक की बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने की बात होती है, वो बहुत मुश्किल टारगेट है जो हम अक्सर बात करते हैं जिसमें, और विराट वहां पर सबसे नजदीक पहुंचते नजर आ रहे हैं। अब अगर हम इस 14,000 रन की बात करें जो T20 फॉर्मेट में बना दिया है क्रिस गेल ने, वहां तक पहुंचना विराट के लिए कितना मुश्किल या आसान लग रहा है? 9,000 से ज्यादा रन है इस समय विराट के खाते में। मुझे लगता है कि विराट वो वहां तक पहुंच सकते हैं, पर उसके लिए कई सारे T20 मैचेस, एक फॉर्म उनको फिर से रिगेन करना होगा जो 1 साल या 1.5 साल पहले उनके पास था। और सबसे बड़ी विशेषता क्रिस गेल के पास ये है कि उनका ज़्यादा एफर्ट लगता नहीं है बड़े शॉट्स लगाने में या फिर बड़े स्कोर खड़ा करने में। अब विराट कोहली को रन बनाने के लिए उनको सिंगल्स भी चाहिए होते हैं, डबल्स भी चाहिए होते हैं, उसके ऊपर से वो बाउंड्री शॉट्स लगाने होंगे या फिर ओवर बाउंड्री शॉट्स लगाने होंगे। क्रिस गेल की जो लॉजिक है बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो सिर्फ विश्वास रखते हैं बाउंड्री और ओवर बाउंड्री में ही। मुझे लगता है उनकी तरफ से एफर्ट कम लगता है, पर जो फ्रूट्स मिलता है वो बहुत ज़्यादा लाजवाब है। मुझे लगता है कि समय लगेगा, पर बहुत कठिन रहेगा ये चैलेंज विराट कोहली के लिए। बिल्कुल, और जिस तरह से सचिन का रिकॉर्ड थोड़ा मुश्किल लगने लगा था, जो दो साल का लीन पीरियड आया विराट के करियर में, अब शायद ये 14,000 रन भी उतना ही मुश्किल नजर आएगा, क्योंकि अभी भी 5,000 रनों का लगभग फासला है विराट कोहली और क्रिस गेल के, अगर हम रनों की अंतर की बात करें। बहरहाल अच्छी बात यह थी कि क्रिस गेल की पारी की वजह से वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, 3-0 से T20 सीरीज उन्होंने अपने नाम की, और उसमें एक बड़ा योगदान वेस्ट इंडीज की फील्डिंग साइड का रहा। आपको दिखाते हैं ड्वेन ब्रेवो और फैब एलियन ने एक कैच पकड़ा, जिस तरह से बॉल उनके हाथ से छूटा, फिर सडनली पैर वहां पे बीच में आया और फिर बॉल तक पहुंचने का काम फैब एलियन ने किया। इससे ठीक पहले पंजाब की एक खिलाड़ी हैं, वो भी उनका कैच हरलीन बड़ा ज़्यादा चर्चे में था। ऐसा लग रहा है ये हफ्ता पूरा फील्डिंग में शानदार कैचेस के लिए डेडिकेट कर देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। और फील्डिंग का दूसरा नाम फिटनेस है, जज्बा है। और अगर आप फील्डिंग अच्छी करते हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी जगह टीम में ऑटोमेटिकली बनाते हैं। और अब तो जमाना ऐसे है, अगर आप फील्डर अच्छे नहीं हैं, आप बल्लेबाज अच्छे हो, बॉलर अच्छे हो, आपकी टीम में जगह नहीं बनती है। तो जो हमने ये कैच देखा मिसाल है। और जैसे आपने हरलीन के कैच की बात की, उसने सुर्खियां पकड़ी, तो ये दर्शाता है कि फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। और हरलीन का तो ये भी बयान आया कि उन्होंने कितने साल से कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी कोई फैट नहीं खाया है। तो ये दर्शाता है विराट कोहली जैसे प्लेयर, फैब एलियन जैसे प्लेयर कितना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, उसके बाद ऐसे कैचेस, ऐसी फील्डिंग सामने आती है। तो बहुत काबिल तारीफ। चलिए, तो बात हो गई वेस्ट इंडीज के युवा फील्डर्स की। इससे पहले हमने क्रिस गेल की बात की, जिन्होंने 42 साल की उम्र में एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। अब हम बात यशपाल शर्मा जी की कर लेते हैं। 1983 में लगाया गया बॉविलिस में वो छक्का अभी तक हम सबके जहन में, फिर वो चाहे एलन लैम के रनआउट की आप बात करें, जहां से मैच का नक्शा पूरी तरह से बदल गया, 1983 सेमीफाइनल मैच की बात करें। इसके अलावा 2011 वर्ल्ड कप में हम महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हैं, पूरी टीम को याद करते हैं, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि उस टीम को
सेलेक्ट किसने किया था? यशपाल शर्मा तब टीम के सिलेक्टर थे। यशपाल शर्मा आज सुबह 7:40 पर इस दुनिया को अलविदा कह गए। कई ढेर सारी यादें वो छोड़ गए हमारे साथ। आइए दिखाते हैं उन पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तो यशपाल शर्मा जी की यादों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रितेंद्र सोढी हैं और सबा करीम है। सबा भाई, आपने उनके साथ खेला भी होगा, उनको एज अ सेलेक्टर काम करते भी देखा होगा, क्या कुछ यादें हैं आपके जहन में? मैंने सिर्फ एक मैच यशपाल जी के साथ खेला था बहुत ज़माना पहले, जब मेरा करियर शुरू हो रहा था। उस समय भी मुझे याद है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियसली क्रिकेट को लेते थे। उन्होंने कई सारी बातें मुझे बताई थी। उसके बाद मुझे अवसर मिला यशपाल जी के साथ कमेंट्री करने का सिंगापुर में। ESPN ने उस समय शुरू किया था हिंदी कमेंट्री। ये 1996 विश्व कप की बात है। हम लोग सिंगापुर में थे, वहाँ पर करीब 1 डेढ़ महीना मैंने साथ गुजारा। उसके बाद कई मौके पर यशपाल जी से मेरी बातचीत होती रहती थी या फिर मुलाकात भी हुई, तो कमेंट्री मैंने साथ की। दक्षिण अफ्रीका का जो दौरा था 97 का, वहाँ पर यशपाल जी मुझे लगता है कमेंटेटर के रूप में गए थे। वहाँ से भी उनसे एडवाइस मिलता रहता था। मुझे तो बहुत शौक आया है आज राजीव, क्योंकि एक टी टोटलर थे, एक वेजिटेरियन थे, फिटनेस पर ध्यान था, और अचानक इस तरह उसका गुजर जाना मेरे तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि, और परिवार को, परिजनों को, उनको ताकत दे ताकि इस लॉस से वो रिकवर कर पाएं जल्द से जल्द। रितेंद्र, पंजाब से खेलते थे यशपाल जी, और पंजाब और दिल्ली के बीच जब मैचेस होते थे या हरियाणा से मैचेस होते थे, उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता था। कुछ यादें हैं आपके पास यशपाल शर्मा जी के बारे में जो पंजाब क्रिकेट में खास तौर से लोग याद करते हो? जी हाँ राजीव, आज बहुत गहरा धक्का लगा है क्रिकेट जगत को। दिस इज अनबिलीवेबल, ट्रेजेडी ऑफ द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड। यश जी का ऐसे जाना मुझे लगता है बहुत बहुत साल खलेगा। लेकिन यश जी की एक मुझे बात याद आती है, वो बल्लेबाजी में अपने जिगर के लिए जाने जाते थे। तो राजीव, एक बार उनके बॉल लगा छाती पे, तो साथ के फील्डर्स ने पूछा यश जी आप ठीक हैं? तो उन्होंने अपनी छाती पे ऐसे किया कि कुछ भी नहीं हुआ है, और फील्डर्स बहुत हैरान हुए। उसके बाद उन्होंने उस बॉलर को 2 छक्के और 1 चौका मारा। तो ये थी छवि यशपाल शर्मा जी की। आई थिंक ही विल बी सोरली मिस्ड। बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, और सबा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।